हेलो बच्चों, माय नेम इज रमाशंकर सिंह एंड यू आर वाचिंग आरएस फिजिक्स फंडा। आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसका थर्ड यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थर्ड यूज में सबसे पहले हम लोग सेकंड यूज का एक सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट। तो देखिए, अभी हमें दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट चाहिए। कैसे दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट? देखिए, एक प्लेट हमारी मान लीजिए ये हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली इस पर चार्ज हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक दूसरी प्लेट हमारी हो गई जिस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर निगेटिवली चार्ज, इस पर निगेटिवली चार्ज। इन दोनों चार्ज प्लेट से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, फिर वही जैसे पहले इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये 3 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। तो मान लेते हैं इन दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं वो क्या है? सिग्मा 1 है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट है, इस प्लेट से पॉइंट ए पर, बी पर और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अभी हम प्लेट बी को मानते नहीं है, ये प्लेट हम केवल प्लेट एक से चेक करते हैं। तो देखो भाई, पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मली आउटवर्ड। क्या होती है? नॉर्मली आउटवर्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एट पॉइंट ए। यहां पर क्या होगा? इससे भी नॉर्मली आउटवर्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, और इस प्लेस पर भी नॉर्मली आउटवर्ड होगी। ये मैंने आपको दिखाया क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होती है। अरे भाई, ये प्लेट है, प्लेट का नॉर्मली आउटवर्ड। इधर भी देखिए, ये प्लेट का पोर्शन है, नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है। अब जरा देखते हैं इस प्लेट बी के कारण, इस जो दूसरी वाली प्लेट है, दूसरी वाली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो यहाँ देखिए, ये निगेटिवली चार्ज प्लेट है, निगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इससे डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मली इनवर्ड। क्या होती है? नॉर्मली इनवर्ड। तो देखिए, नॉर्मली इनवर्ड, E2 की डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड। यहाँ पर क्या होगी? नॉर्मली इनवर्ड। inward, this is the direction of E2 electric field due to this negatively charged plate। यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर भी होगी नॉर्मली इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड। इस प्लेट के कारण इनवर्ड है, इस प्लेट को हमें नहीं ध्यान देना, इस प्लेट के कारण मतलब सेकंड निगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण नॉर्मली इनवर्ड है। तो इन तीनों फिगर को देखते हुए मुझे बहुत इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं कि टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ये देखो, ये आउटसाइड, तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड देखिए E आउटसाइड क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने एक प्लेट से डिस्कस किया था, कितना? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक एक प्लेट से तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, नॉर्मली आउटसाइड देखिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एक दूसरे से माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर सम होता है। E1 माइनस क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। ठीक है। अब E1 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को मिला दो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड है वो आपको पता लग गई। आउटसाइड माने A और C पॉइंट पर। तो कितना हो गया? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड due to this positively and negatively parallel plate at outside।
अब यही चीज अगर हम लोग इनसाइड देखें, यहाँ देखें इनसाइड, तो इनसाइड ये दोनों की डायरेक्शन कैसी है, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनसाइड क्या होगी, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज वेरी सिंपल, बहुत आसान हो गया। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट थी वो माइनस हो गई, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम थी वो जुड़ गई, ऐड हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ये चाहते हैं कंडीशन करें कि इफ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आर इक्वल, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर इक्वल, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल है तो देखिए इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, देन तब क्या होगा, ई आउटसाइड क्या होगा, तो आउटसाइड क्या होगा, देखो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, क्या है सिग्मा माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट बिकम्स 0। इसका मतलब है कि देखिए दो प्लेट अगर जो है पॉजिटिवली, एक पॉजिटिवली है एक निगेटिवली है और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दो प्लेट पैरेलल हो और चार्ज डेंसिटीज भी सेम हो तो वो क्या बन जाते हैं, कैपेसिटर, क्या बन जाते हैं कैपेसिटर। तो इसका मतलब कैपेसिटर प्लेट के बाहर आउटसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, जबकि ई इनसाइड की बात करा जाए, इनसाइड की बात करा जाए तो क्या हो जाएगा, यही दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 कैंसिल, मींस आपका ई इनसाइड हो जाएगा, दैट इज सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों कह रहा हूं कि जब दोनों की हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो जाती है तब वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और इसके बाहर 0 होती है। अब हम लोग इसके तीसरे एप्लीकेशन पर आते हैं, तीसरे एप्लीकेशन पर आते हैं, निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा एप्लीकेशन क्या है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा से ज्यादा बार यही बोर्ड में आया हुआ है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical shell, thin spherical shell। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आज उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, बहुत बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। देखिए यहाँ हमें क्या करना है, स्फेरिकल शेल और उसके साथ एक चीज जुड़ा है थिन। ये थिन स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है, देखो स्फीयर तो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है, लेकिन हमारे पास क्या है थिन है और स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल का मतलब देखिए एक हमारी ये ऐसे बन गई, दिस इज स्फेरिकल शेल। अब यहाँ देखो ये सेल कैसी है, स्फेरिकल है और ये कैसी थिन है। तो थिन का मतलब हो गया कि ये जो इसकी थिकनेस है ये बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। इसका मतलब है कि ये हमारी कैसी हो गई, देखिए चार्जेस केवल इस सेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सरफेस एरिया पर केवल डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस एरिया पर, और हमें इस सरफेस एरिया पर मान लेते हैं कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो भाई देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ निकल सकती है, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट P पर निकल सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पर निकल सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकल सकती है। तो हम पहला देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल कितना होगा, क्या निकालना है। पहला हम इसमें देखते हैं, फर्स्ट क्या देखते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड outside the spherical shell, outside the spherical shell। देखिए इस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड माने बाहर, तो हमने मान लिया कि कोई एक पॉइंट है जो कि कितनी दूर है, इसके सेंटर से, सेल के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है, और इस सेल की रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। सेल की रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। हमें किस पॉइंट पर निकालना है, T पॉइंट पर निकालना है। कितनी डिस्टेंस दूरी है, R दूरी है। तो हमें शेप ऑफ गॉसियन सरफेस देखना होगा। अरे तो भाई शेप ऑफ गॉसियन सरफेस कैसा होगा, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस मेरा कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। शेप ऑफ गॉसियन सरफेस मेरा कैसे हुआ, स्फेरिकल हुआ। और मुझे चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले फ्लक्स तो निकालें भाई, गास थ्योरम की हेल्प से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स फाई, और ये कितना होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके बराबर होगा, E इंटू एरिया के बराबर, E इंटू ds के बराबर एरिया। तो एरिया, अब देखो शेप ऑफ गॉसियन सरफेस कैसे बना, स्फेरिकल। शेप ऑफ गॉसियन सरफेस कैसे बना, स्फेरिकल। तो एरिया कितनी होगी, 4 पाई r स्क्वायर। अरे भाई फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, और वो किसके बराबर होता है, E इंटू ds के बराबर। अब ds क्या है, ds क्या है, एरिया। एरिया कैसा, स्फेरिकल सरफेस है। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट, बहुत आसान हो गया। ये कितना हो गया, इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, कहाँ, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। क्या है, आउटसाइड द स्फेरिकल। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत आसान। अब देखो ये पॉइंट धीरे धीरे कहाँ आ जा रहा है, सरफेस पर आ रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ये r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस अब चेंज हो जा रही किसके बराबर, कैपिटल R डिस्टेंस के ऊपर। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की जगह एट द स्फेरिकल शेल। कहाँ निकालना है, ऑन द स्फेरिकल शेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द स्फेरिकल शेल क्या होगा, तो कोई चेंज नहीं, बस सिंपली क्या हुआ, r जो है, ये स्मॉल r जो है चेंज हो रहा है किसके बराबर, कैपिटल R के। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, यहाँ से R को हटा दीजिए, कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ से R को R स्क्वायर कर लीजिए। दिस इज सो सिंपल, बहुत आसान हो गया भाई। कैपिटल R इतना है, और यही चीज यहाँ से केवल डिस्टेंस यहाँ होगी। देखो एक चीज यहाँ पर हमको मान के चलते हैं कि सारा का सारा चार्ज means all the charge is concentrated at the center। सारा का सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेट होता है, सेंटर पर। हम सारी की सारी डिस्टेंसेस कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। तो ये हमारी वैल्यू देखो, बाहर कितना था, स्मॉल r स्क्वायर, सरफेस पर कितना हुआ, r स्क्वायर। अब हमारा ये तीसरा टॉपिक होगा कहां पर, इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। इसको जरा देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। क्या है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अब जरा देखो भाई, देखो कोई भी चार्ज इसके अंदर तो रह नहीं सकता है। सारा का सारा चार्ज कहां पर फैला हुआ होता है, ये इसके सरफेस पर। ये इसके कहां सरफेस फैला होता है, सरफेस पर। इसीलिए यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ली जाती है, वॉल्यूम पर चार्ज नहीं फैला है। चार्ज कहाँ फैला है, इसके सरफेस पर फैला है। लेकिन इसके अंदर कितना चार्ज है, तो कोई भी चार्ज नहीं है। जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो जरा इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
आप कह रहे हो Q अपान आर स्क्वायर। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो E इनसाइड द स्फेरिकल शेल मतलब किसी कैविटी के अंदर, किसी कैविटी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अंदर कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता है। सारा का सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करता है? इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर। तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कितनी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होगी। इसको हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिए। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में, ठीक है। तो हमें पता तो लग गया, अब इसको हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे उसको ध्यान दे लेते हैं। देखिए आपको ग्राफिकली शो करना है, चलिए ठीक है, हमने दिखाया दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है? आर। ये क्या है? आर। तो हमने एक ड्रा कर लिया। क्यों ऐसे ड्रा किया? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? रेडियल होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रेडियल हुई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल हुई। अब जरा देखो यहां से यहां तक, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। यहाँ कितनी है? जीरो। यहाँ कितनी है? जीरो। यहाँ कितनी है? जीरो। अरे अभी हमने पता किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेल के बाहर, सेल के अंदर कुछ भी नहीं है, सेल के अंदर कुछ भी नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कितना? जीरो। लेकिन जैसे सरफेस पर हम आए क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई मैक्सिमम। क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। वो कितनी है? वो इतना हो सकती, इतना हो सकती, कुछ भी हो सकती है। इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखा रहे हैं, तो मान लेते हैं चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी हो गई। तो जब हम इस प्लेस पर पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो गई? इतनी हो गई। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद क्या है? आप जान रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये पैराबोलिक ऑर्डर का होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हमें आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं अगले चैप्टर उसमें मिलता हूँ जिसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी। थैंक यू।